देखिए सिंधु सभ्यता में मोसोपोटामिया आता है। तो मोसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। आप लोग सिंधु सभ्यता को कमजोर मत समझिएगा, बहुत बड़ा सभ्यता थी। देखिए सिंधु सभ्यता वणिक वर्ग के हाथों में था और पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब याद रखिएगा, एक नंबर ये सवाल है, एक नंबर ये क्वेश्चन है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला है? तो पिगट ही था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। देखिए आज भी बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए। धरती ही है जो सीना चीर करके हम लोग को भोजन देती है, ये उर्वरता की देवी आज भी है। ठीक है। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस नाम से पूजा किया करते थे? तो उर्वरता की देवी को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। अब देखिए स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। बताइए, सिंधु जितना भी खोज हुआ है, ज्यादा खोज स्वतंत्रता के पश्चात ही खोज हुआ है और अधिकतर खोज स्थल गुजरात में ही खोजे गए हैं। ठीक है। और उस खोजने के बाद में मंदिर का अवशेष नहीं मिला। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, बुक बोल रहा है, लुसेंट बोल रहा है। हम लुसेंट के तहत करंट अफेयर्स के तरफ बताते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए, पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड यानी कुब्बड़ वाला सांड बहुत पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में कुब्बड़ वाला सांड बहुत पूजनीय था। कुब्बड़ वाला सांड आज भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं देखिएगा मिलता है। चलिए, स्त्री मृण मृतिया यानी मिट्टी की मृतिया अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। अब यहाँ पर देखिए, स्त्री की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुभव लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना, पासा खेलना इत्यादि साधनों का प्रयोग करते थे। जैसे हम लोग गोली खेलते हैं, ताश खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, मैच खेलते हैं, सब टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सब मनोरंजन में आता है ना। तो पहले के लोग ये सब तो साधन था नहीं, टीवी सीडी, तो वो लोग क्या करते थे? शिकार करने जाते थे। ताश तो पासा, जैसे हम लोग ताश खेलते उस समय पासा खेलते थे नहीं, जैसे लूडो छक्का के समय पासा ही उसको बोलते हैं, आज हम लोग लूडो छक्का बोलते हैं, उसको पासा ही बोलते थे पहले। तो वो लोग शिकार करते थे, माने टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए वो सब करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है। अब आइए बताते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, समझे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किला से घिरा हुआ था। मतलब पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सदैव सभ्यता में प्रचलित थी। देखिए आज भी वो प्रथा चलती है, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति यानी सदैव सभ्यता में वो प्रचलित थी, आज भी चलता है। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी हड़प्पा में। हड़प्पा में शवों को जलाने की, जबकि मोहनजोदड़ो में, देखिए सॉरी हड़प्पा में दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने की विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में जुगम समाधियां मिली है, जुगम समाधियां, ये सब समाधियां मिली है, समझे। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे कारण बाढ़ था। देखिए ये तो अपने सैंधव समाज हड़प्पा कालीन विनाश के लिए गिरिर प्रतीत अपनाया ही था, और उससे अधिक उसका कारण था बाढ़ आया और एक बार में सब चला गया। वो मिटने का कारण नहीं था, उस समय बाढ़ आता था ना, बहुत तूफान आता था उस समय बाढ़, और उस समय ज्यादा लोग भगवान उतरते होते थे। अब तो नहीं उतरते हैं, नहीं पहले उतरते थे।
अब पता नहीं क्यों नहीं उतरते, इसका जवाब हम नहीं देंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेढ़ा कटा कहा जाता था। देखिए इतना याद रखिए, टेढ़ा कोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को टेढ़ा कोटा कहा जाता, किस समय और कहां पे, तो इतना याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में ही कहा जाता था। और कल के एपिसोड में हम ये बताएंगे, अगला एपिसोड में, कि सौध सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान तिथि, यानी प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष, स्थिति, यानी किसके समय में कब खुदा गया, कहाँ खुदा गया और कब, माने यानी कि स्थिति यानी कि वो कहाँ था, ये अगला एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।